नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज शनिवार का दिन है, तो अभी हम जो है अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करेंगे कि जिन जिन शेयरों की हमने बात की है तो उनका भी क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मार्केट में तो एक काफ़ी स्टीप गिरावट चल रही है। तो उस गिरावट में देखो हमारे शेयर कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत दिन से मैंने कोई स्टॉक की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि मार्केट में एक अच्छी गिरावट आई है और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक अच्छी सी पिक देना चाह रहा था कि भाई अगर आपके पास कैपिटल है और आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको इस शेयर के बारे में जरूर देखना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने अपनी ये जो मेरी वॉच लिस्ट है इसमें बहुत सारे शेयर मैं लगा के रखा हूँ, लेकिन उनको टाइम टू टाइम देख के कब किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, तो उसी के हिसाब से आज मैंने ये जो एक कंपनी है एफडीसी, इसको जो है मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसकी रिसर्च करते हैं कि अभी क्या होने की इसमें संभावना है। तो इसका जो है मैंने देखो यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। और चार्ट अगर आप लोग देख रहे हो तो ये चार्ट तो बड़ा अच्छा मतलब है। देखो यहाँ से एक इसमें गिरावट थी। मतलब आपको पता है कि 2021 में मार्केट में एक तेजी आई थी। तो कोरोना के बाद से इस शेयर में जो है काफ़ी एक तेजी आई थी और उसके बाद फिर ये शेयर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर आप आप इस मतलब चार्ट को आप देख पा रहे हो तो ये जो यहाँ से देखो 25 सितंबर 2020 से लेके और जो है ये जो टाइम है 30 अक्टूबर 2023, मतलब 2 साल का इसमें लगभग करेक्शन था। और उसके बाद ये शेयर एक बढ़िया सा जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। और नॉर्मली जब इस टाइप के चार्ट बनते होते हैं कि ये शेयर ऊपर गया फिर यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है फिर देखो देखो ऊपर गए कहाँ का हाई मारा है, तो इसने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका लेवल 23 मार्च 2023 को इसका लेवल करीब 250 था। और आप ये देखो ये जो है इसने जस्ट 12 सितंबर 2024, यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो मतलब जस्ट 7-8 महीने में ही मार्च, हाँ मतलब जस्ट मतलब 15-16 महीने में देखो ये शेयर लगभग लगभग ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा तो करीब करीब मतलब 3.5-4 गुना हो गया है। तो अभी क्योंकि ये मार्केट में एक गिरावट आई है और वो गिरावट के बाद देखो ये शेयर 658 रुपये का था। और आज ये आपको 381 के लगभग की इसकी क्लोजिंग, अगर थोड़ा मैं इसको जूम करूं तो ये शेयर अभी 381.9 के लगभग ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से ये किसमें ये एक्स्ट्रा एक गिरावट आ गई है। जैसे आप लोगों को पता है कि मतलब थोड़ा सा अभी यूएस में टैरिफ हाइक वाइक का बात चल रहा है, उसके चक्कर में ये एक्स्ट्रा शेयर गिरे हुए हैं। और अपना जो फार्मा सेक्टर है और जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि हमने ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, इसीलिए ये शेयर थोड़ा सा अभी पैनिक मोड में दिख रहा है। तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये शेयर बहुत अच्छा है और इसको एक बार देखना चाहिए। तो अभी इसकी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने चलते हैं। तो यहाँ पे एफडीसी है, इसको मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट में ही ओपन किया और यहाँ पे फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं तो हम लोग यहाँ जाएंगे। अब फंडामेंटल पे अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखता है कि कौन सा शेयर कितने दिन में कितना रिटर्न दिया है। तो देखो जैसे आप देख रहे हो कि 1 साल में इस शेयर ने 14% डाउन है, कोई बात नहीं। 3 साल में देखो ये शेयर 40% अप है। और 5 साल में देखोगे तो 62% अप है। तो क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है, आपको अगर पता है कि 18-20% तो अपना इंडेक्स ही गिर गया है। तो अगर 18-20% इंडेक्स गिरा है तो और 14% ये शेयर गिरा है, तो मैं बोलूँगा कि ये शेयर कुछ भी नहीं गिरा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है शेयर। और मतलब अच्छा लग रहा है शेयर फिलहाल तो। उसके बाद अगर हम इसकी रिवेन्यू पे जाएं तो रिवेन्यू में देखो हम लोग जाएंगे लोकेशन में कि इस जो ये जो कंपनी इसका बिजनेस कहाँ है। तो आप देखो इसका मेजर जो बिजनेस है वो इंडिया में ही, मतलब यहाँ पे इंडिया में इसका लगभग 80.77% का इसका जो बिजनेस है इंडिया में है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इंडिया फार्मास्यूटिकल पे अगर वो इंडियन फार्मास्यूटिकल में कुछ टैरिफ भी लाएंगे तो मेरे ख्याल से इसको उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका बिजनेस मतलब इंडिया में ही 81% है। उसके बाद यूएस में केवल 7% है। और अदर जो कंट्री हैं उनमें मिला के 11 to 12% है। तो केवल 7% इसका यूएस का मतलब बिजनेस है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये शेयर मतलब बहुत ही अच्छा है और इस पे जो अपना यूएस का है उसका इम्पैक्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि इसका 7-8% में क्या है मतलब शेयर का अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो ये शेयर देखो 800 का, ये ये जो शेयर है ये करीब करीब 660 का था। अब 660 से आप यहाँ पे देखो करीब करीब ऑलमोस्ट
40-50% इस शेयर को गिरा दिए हैं। लेकिन इसका जिस न्यूज़ की वजह से गिराए हैं तो उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उस पर इसका इम्पैक्ट केवल 7% है। तो उसके हिसाब से मतलब मेरे को लग रहा है कि जब अभी थोड़ा सा ये मार्केट अभी यहाँ से जब यू टर्न लेगी तो ये शेयर बहुत जल्दी भाग सकता है। तो ये मुझे यहाँ से लग रहा है, क्योंकि जो जियोग्राफिकली अगर लोकेशन वाइज देखो तो इसका इंडिया में बिजनेस सबसे अच्छा ज़्यादा है और यूएस में इसकी डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो हमने देखा लोकेशन वाइज। अब उसके बाद प्रोडक्ट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज में फार्मूलेशन में 85% है। तो फार्मूलेशन मतलब बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा इनोवेशन रिसर्च ये सब करता रहता है। तो ये भी एक मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। बल्क ट्रक में मतलब 14-15% ही है, तो अच्छी बात है। उसके बाद अब थोड़ा सा फाइनेंशियल पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल में अगर हम लोग जाएंगे तो देखो इसमें ये जो अपना है ये दिखाता है कि सेल्स कैसा चल रहा है। तो अगर आप देखो 2022 में इसका था 1500 करोड़ का, 2023 में 1700-1800 करोड़ और 2024 में लगभग 1950 करोड़। तो सेल भी, कंपनी के सेल्स भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट, ये जो ब्लू कलर की लाइन है प्रॉफिट दिखाता है, तो 216 करोड़ के प्रॉफिट थे मार्च 2022 में, जो कि मार्च 2023 में 194 के हो गए थे। लेकिन वो फिर से बढ़ के मार्च 2024 में 305 करोड़ के गए हैं। तो प्रॉफिट मतलब कंपनी का बढ़ रहा है। और अगर आप मतलब डेब्ट को देखोगे तो डेब्ट इस कंपनी का कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पे डेब्ट 7 करोड़ का था इसका 2022 में, उसके बाद 2023 में 0.64 का हो गया और मार्च 2024 में इसका डेब्ट 0.28 का हो गया है। तो डेब्ट भी कंपनी का कम हो रहा है। तो ये एक और अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा मतलब अपना जो इसके ऊपर लोन है, कर्जा भी कम कर रही है। और अभी अगर आप बात करेंगे कि क्वार्टरली बेस पे कैसा चल रहा है, तो क्वार्टरली में भी आप देखोगे तो क्वार्टरली में दिसंबर क्वार्टर का जो था वो 79 करोड़ का था और प्रॉफिट, और अभी सितंबर में 72 करोड़ का है। और अभी जो दिसंबर का है उसमें 37 करोड़ का है। तो इधर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। तो उस प्रॉफिट के चक्कर में ही ये जो आप देख रहे हो ना, ये गिरावट प्रॉफिट के चक्कर में ही यहाँ से यहाँ आई थी। ये जो देखो सितंबर का मतलब भाव ये था। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में प्रॉफिट कम हुआ है तो शेयर को इसने यहाँ से यहाँ तक गिरा दिया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसमें जो सॉरी, इसमें जो इम्पैक्ट ये प्रॉफिट का गिरावट आया है तो इसी वजह से शेयर आपको यहाँ पे मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है। और यहाँ के बाद इस शेयर को एक्चुअली ऊपर जाने की मतलब तैयारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अभी अपना यहाँ पे टैरिफ वैरिफ वाले केस चलने लगे हैं तो इसके चक्कर में ये शेयर थोड़ा सा मतलब यहाँ से 474 से और 380 आ गया, मतलब 100 रुपया इसको और गिरा दिया गया है। तो करीब 15-20% की एक्स्ट्रा इसमें गिरावट हो गई है। तो लेकिन ये कंपनी मतलब अच्छी लग रही है और उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही। अब हम बात करेंगे कि इसके शेयर होल्डिंग की। तो आप शेयर होल्डर में आप अगर जाओगे तो शेयर होल्डर में देखो प्रमोटर के पास 69% के लगभग उसकी होल्डिंग है। शेयर में कंपनी का कोई शेयर प्लेज नहीं है। एफआईआई देखो इसमें क्या है कि आप अगर जाओगे तो सितंबर 2024 में 2.62% थे, जो बढ़ के 2.67% हो गए। आपको अगर मतलब मेरे भी चैनल आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो उसमें मैं हमेशा बता रहा हूँ कि एफआई इंडिया से भाग रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में देखो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब 0.24% उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआई ने जो है ईयर ऑन ईयर में कम किया है, लेकिन क्वार्टर में उन्होंने भी बढ़ाया है। और रिटेलर थोड़ा कम हुए हैं और नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें 55,000 हैं। तो ये भी मतलब ठीक लग रहा है। तो ये हो गई इसके शेयर होल्डर की बात। अब हम बात करते हैं पीयर्स की। तो पीयर्स में अगर आप जाओगे तो देखो इसमें एफडीसी है, स्टार है, ऑर्चिड फार्मा है, यूनिकेम लैब है। तो मार्केट कैप के हिसाब से 6,200 करोड़ की मार्केट कैप मतलब काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। मैं बोलूँ कि अगर देखो इस कंपनी का 40% मार्केट कैप अभी डाउन हो गया है, अगर आप इसमें 40% आप ऐड कर दोगे तो करीब 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है। तो मतलब ठीक ठाक कंपनी है। पी भी आप देखोगे तो 22% इसका है, 21.24 इसका भी है और 44% इसका। तो पी भी मतलब इसका ठीक है। आरओसी अगर देखोगे तो आरओसी इसका ज़्यादा है स्टार का, लेकिन बाकी से इसका ठीक है। और डेब्ट टू इक्विटी आप देखोगे तो डेब्ट तो है ही नहीं। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं। इसमें थोड़ा सा अगर फंडामेंटल एनालिसिस पे आप जाओगे तो इसका केवल थोड़ा सा निगेटिव जो गया है वो यही था कि क्वार्टरली इसका जो प्रॉफिट आया है वो थोड़ा सा 48% डाउन हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब इसमें ड्रॉबैक था और उसी की वजह से हमने यहाँ देखा है कि शेयर में एक गिरावट आई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये शेयर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर मतलब जाने की कोशिश करेगा।
तो जिन लोगों को मतलब शेयर खरीदना हो तो वो इस शेयर को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अब ये शेयर यहाँ से गिरते हुए आ गया है और ये इसके जो है सपोर्ट लेवल है ये। तो अब मतलब इससे ज़्यादा इसमें मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि और गिरावट होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कोई आंधी तूफान आएगा तो मैक्स टू मैक्स ये जो लेवल है मतलब 320, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपको 300 जो है 15 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस शेयर को आपको मतलब लेना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो। मेरा काम था कि इस कंपनी के बारे में आपको बताना है और मुझे लग रहा है कि कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसका जो अपना मतलब इसका बिजनेस है मेनली इंडिया में है और इंडिया में बिजनेस होने की वजह से अगर बाहर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो इसका बिजनेस उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। यूएस में इसका 7-8% का बिजनेस है, तो ये मतलब आप इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो उसके बाद यही मुझे आप लोगों को बोलना था। और कंपनी का जो प्रोमोटर हिस्सेदारी है वो भी अच्छी है, शेयर होल्डिंग हमने देख ही लिया है। रेवेन्यू में भी बढ़ा मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हो ही रही है। आप अगर यहाँ पे देखो, अगर ये ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो इसके रेवेन्यू बढ़ते ही नजर आए हैं। क्वार्टर में क्या होता है देखो, कभी कोई क्वार्टर किसी कंपनी का खराब आ सकता है तो वो मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो ये क्वार्टर फ्लैट था और इस वाले क्वार्टर में उसका प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि ये कंपनी अच्छी है और मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इसको देख सकते हो। और आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी आप जरूर कंसल्ट करें। मेरा जो काम था कि आप लोगों को बताना कि ये कंपनी के बारे आप एक बार देखें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पर जरूर इन्वेस्ट करें। और मेरे को लग रहा है कि मतलब जैसा भी थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होगा तो ये कंपनी मतलब यहाँ से बढ़ते हुए धीरे धीरे पुराने हाई के आसपास जा सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के दिन दोस्तों इतना ही, और कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।